अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाइनेंस के बारे में। और अक्सर लोग मुझसे ये गिला करते हैं कि भाई आप बड़ी स्पीड से जो है वो बात करते हो, तो थोड़ा सा स्लो बात करें। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा मैं स्लो जो है वो अपनी स्पीड रखूं। तो मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में बताया था कि जो स्टेप डाउन हुए हैं जो बाइनेंस के CEO, वो अपनी मर्जी से नहीं हुए, बल्कि उनको जो है वो स्टेप डाउन करवाया गया था US गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि अब US गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट शो करवा रही है क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर स्पेशली। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो दिखाया जा रहा है। और यहां पे अगर मैं बात करूं एथेरियम की, तो उसके अंदर भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन ऐसे चांसेस हैं कि कल को एथेरियम के ETF भी जो है वो उनकी भी जो है वो यहां पर अप्रूवल आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो हम लोगों को ओवरऑल कोई बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात होती हुई नजर नहीं आ रही। ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। तो सबसे पहले दुनिया में या फिर US गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अहमियत की चीज़ जो शो हो रही है वो है बिटकॉइन एंड एथेरियम। ठीक है, एथेरियम की उस तरह बात नहीं हो रही जिस तरह बिटकॉइन की हो रही है। आपको पता है बिटकॉइन के ETF जो है वो जा रहे हैं और उनको अभी तक अप्रूवल्स जो है वो नहीं मिल रहे, सम टाइम मिल रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो मिल बैठ के वो बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली। और ऐसी गुड न्यूज़ पिछले दिनों में देखने को मिली जिसमें अच्छा खासा जो है वो मार्केट में हम लोगों ने एक जो है बुलिश देखा और अभी तक उसका इम्पैक्ट हम लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, तो स्टेप डाउन करवाया गया। उसके बाद जो नए CEO है ना, ये बकायदा US गवर्नमेंट ने बकायदा बोला है कि यू आर नॉट परफेक्ट फॉर बाइनेंस एज CEO, तो अपने आप को स्टेप डाउन करवा दो। तो वो जो है वो वहाँ से निकल गया क्योंकि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना जो है वो शुरू थी और सारा कुछ अब वो कंप्लीट करेगा और मुझे लगता है उसको रिलीफ काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, कुछ पैसे जमा करवाने के बाद। तो जो नए आए हैं उन्होंने भी मोटिवेट किया पब्लिक को, सारा कुछ किया और मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश की। और आज का दिन आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो 37,600 500 के करीब जो है वो चल रही है। और कल की कैंडल भी जो है अच्छी थी और आज की कैंडल थोड़ी सी रेड चल रही है। तो देखते हैं कि जो क्लोजिंग होती है वो किस पोजीशन पे होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो बाकी कॉइन्स होल्डर हैं, लाइक जो आल्ट कॉइन्स को होल्ड करते हैं, आल्ट कॉइन्स का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव कॉइन्स। ठीक है, आल्ट कॉइन्स को अगर हम लोग जो है वो फुली अगर थोड़ा सा जो है वो डिटेल के साथ रीड करें तो उसका मतलब होता है अल्टरनेटिव कॉइन। किसका अल्टरनेटिव? बिटकॉइन का। ठीक है, जो लोग बिटकॉइन को परचेज नहीं कर सकते तो वो लोग अल्टरनेटिव कॉइन यानी कि उसके मुतबादल कौन सा कॉइन हम परचेज कर सकते हैं, तो वो कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको हम लोग आल्ट कॉइन्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैटिक है, सोल है, AVX है, फैंटम, जितने भी मार्केट में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके बारे में US गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जो है वो बात नहीं की। और ऐसा हो जाएगा कि इनके ऊपर भी बात शुरू हो जाएगी। एक्सचेंजेस को वो लीगल करवाएंगे, सारा सिस्टम ठीक करेंगे, टेक्नोलॉजी स्कैम्स को रोकने के लिए, सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसकी चीज़ें होंगी। तो बाइनेंस से जो है वो काम स्टार्ट हो चुका है तकरीबन और बहुत जल्द फुली जो है वो एक हाथ उनका ऊपर आ जाएगा, आप लोग खुद देखेंगे। तो ये व्यूअर्स एक न्यूज़ थी बाइनेंस के रिलेटेड और इसका इम्पैक्ट भी आप लोग देख सकते हैं मार्केट के ऊपर एक पड़ रहा है। प्राइस जो है वो डाउन जा रही है, थोड़ी सी 37,600 500 के ऊपर है। थोड़ी सी करेक्शन भी देखने को मिलनी थी, थोड़ा सा रीटेस्ट होना था यहाँ पर प्राइस का। और अभी जो है वो अगर कॉइन्स को देखा जाए तो वो भी थोड़ा सा डंप मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी जो है वो स्टेबिलिटी है और पब्लिक को इत्माद में जो है वो लाया दोबारा से मार्केट को। कल एक रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करके 38,400, ठीक है, दोबारा से एक पॉइंट दे दिया। अब उसको ब्रेक करके आगे निकलना और 40K बहुत ज़्यादा हम लोग दे सकते हैं। क्या पता नवंबर के अंदर ही वो चीज़ पॉसिबल हो जाए। तो ये सारी जो है वो चीज़ें हैं। तो इस वक्त बाइनेंस के साथ ये हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि यार इससे हमारा क्या फ़ायदा, इस न्यूज़ का हमारे के साथ क्या वास्ता? बहुत बड़ा वास्ता है। ये ऐसी एक्सचेंज है, अगर इसके साथ कुछ ना कुछ हो गया ना तो यकीन माने यहाँ पे आप लोगों के L लग जाएंगे। ठीक है, और इसको पकड़ लिया या इसको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहता हूँ कि डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर अपने वैलेट्स रखने चाहिए। और कल को क्या पता गवर्नमेंट्स क्या अनाउंसमेंट करती हैं, वही बात है। लेकिन एक यकीन होता है कि बड़े बड़े वेल्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके अंदर अपने वैलेट्स रखे हुए हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यार एक गवर्नमेंट फैसला ले और इसको कुछ कर दे। हाँ, इन्वेस्टिगेशन होगी, सिस्टम को मजीद सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी के ऊपर काम होगा। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम होगा जिससे पब्लिक को सिक्योर किया जाएगा, कॉइन्स को चेक किया जाएगा, उनकी KYC की जाएगी, या कौन रन कर रहा है, कौन चला रहा है, कैसे ये चल रहे हैं, सेफ भी है या नहीं सेफ, स्कैम ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर वर्किंग जो है वो होगी। ठीक है, और होनी है। ये मैंने आपको पहले बहुत टाइम पहले बता दिया था कि भाई ये सब कुछ इलीगल चल रहा है, ये लीगल कुछ भी नहीं है अभी।
ठीक है। तो यहाँ पे बाकायदा लाइसेंस दिए जाएंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बाकायदा तौर पर इनको लाइसेंस देगी कि भाई आप हमारी कंट्री में काम करो, और ये ऑफिशियल आप जो है वो आप लोग डिजिटल करेंसी के अंदर शॉपिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो डिजिटल करेंसी के अंदर। एक वैल्यू सेट हो जाएगी। आप देखें ना, लोग क्रिप्टो के अंदर पेमेंट करना स्टार्ट हो गए, और एक टाइम में आप लोग देखेंगे डिजिटल करेंसी का अच्छा खासा होल्ड होगा, ठीक है। तो अभी जो बैंक्स एंड क्रिप्टो है, तो इसके अंदर अभी काफ़ी जो है वो चीज़ें तय नहीं हो पा रही कि कैसे डिजिटल करेंसी को आगे लेकर चलना है, ताकि जो ऑफिशियल करेंसी है लाइक यूरो, डॉलर, ये इफेक्ट ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी। मुझे तो नेक्स्ट वीडियो में दुआएं करके बहुत रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।